ना कहती थी कि बहू अपने जेवर मुझे दे दे, मैं संभाल कर रखूंगी, लेकिन तूने तो मुझे करारा सा जवाब दे दिया कि आपकी नजर मेरे जेवरों पर है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज से मैं उन जेवरों की तरफ देखूंगी नहीं। चोर मेरे सामने जेवर लेकर चले गए तो चले गए, मैं क्या करती। हाँ हाँ, आपका अगर 1 रुपया भी चोर चुरा कर ले जाते ना, आप तो उतर जाती हथियार लेकर मैदानी जंग में लड़ने के लिए। वो तो मेरे जेवर थे ना, आपको कोई दर्द नहीं हुआ, इसीलिए आपने चोरों को आराम से ले जाने दिया। हाय मेरे मायके से आए हुए जेवर। अरे बहू, इतनी हिम्मत कहाँ है मुझ में जो मैं चोरों से मुकाबला करती। तू तो वैसे ही मेरे गले पड़ रही है। हाँ हाँ, मुझसे लड़ाई करने के लिए तो आप जोर जोर की चिल्लाती है। अरे इतनी जोर जोर से लड़ाई करती है मेरे साथ कि आपको चिल्लाने की आवाज पुलिस स्टेशन तक चली जाती है। अरे जब चोर चुरा रहे थे मेरे जेवर तो चिल्लाती चीखती, आपकी डरावनी आवाज सुनकर ही चोर सारे जेवर छोड़कर भाग जाते। भाग नहीं जाते, बल्कि मेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देते। फिर तो मैं तुझसे बहस करने लायक भी ना रहती, तुझसे ऊंची आवाज में बात भी ना कर सकती। अरे उनके पास तो हथियार थे, हथियार। अरे तो उसमें कौन सा मेरा नुकसान हो जाना था? आपका तो बीमा भी था, पर मेरे जेवरों का तो बीमा भी नहीं था। बहू, इस तरह आराम से बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ पाने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। काम करने से क्या हासिल होगा सासू माँ, सिवाय थकान के? आजकल आदमी ही नहीं, औरतें भी घर के काम के अलावा बाहर काम कर रही हैं। देखना, इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुकी हैं। कोई बिजनेस वुमन है, कोई नौकरी कर रही है, कोई पायलट है। तू भी पढ़ी लिखी है, मैं तो कहती हूँ तू भी कोई नौकरी करना शुरू कर दे। नौकरी करने से क्या होगा सासू माँ? तू 4 पैसे कमाएगी। हाँ, 4 पैसे कमा के लाऊंगी ना, आप झट से उसे छीन लेंगी। ना खुद चैन से बैठेंगी, ना मुझे चैन से बैठने देंगी। जो थोड़ा बहुत आराम कर रही हूँ ना, उससे भी जाऊंगी। चल, मैं तेरी टेंशन दूर किए देती हूँ। तू अपनी कमाई का आधा हिस्सा बैंक में जमा करती जा, और जब तेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो जाए ना, तो तू अपना बिजनेस शुरू कर देना। बिजनेस शुरू करने से क्या होगा? जब तेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा ना, तो तू ढेर सारा पैसा कमाएगी, तो बिजनेस वुमेन बन जाएगी। तेरे अंडर 100 लोग काम करेंगे। मेरे अंडर 100 लोग काम करेंगे। हाँ। मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगी। हाँ। तो सासू माँ, मैं क्या करूंगी? बस फिर तू आराम से बैठकर अपनी जिंदगी के मजे लो। जब मैंने बाद में भी आराम ही करना है, तो सासू माँ मैं अभी ही आराम क्यों ना कर लूं? आपको काम करने का बहुत शौक चढ़ रहा है ना, तो जाइए मेरे लिए 1 कप चाय बना लाइए। वाह बहू वाह, आज घर में इतनी सफाई। लगता है बहुत मेहनत की है तूने सफाई करने में। क्या फायदा सासू माँ मेरी मेहनत का? आपसे तो मुझे हमेशा बुराई ही मिलती है। अरे आज जब तुमने इतनी मेहनत से सफाई की है, तो मैं बुराई क्यों करूंगी भला? ये जो आप सफाई देख रही है ना, मेरी मेहनत का नहीं, बुराई का नतीजा है सासू माँ। मुझे तो आज ही पता लगा कि बुराई में भी अच्छाई छुपी होती है, साथ में सफाई भी। अरे बुराई में अच्छाई, ये तो सही है, लेकिन बुराई का सफाई से क्या संबंध है? आप कहती है ना सासू माँ, किसी भी बहू को अपनी सास की बुराई किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोई बहू आकर यहाँ पर अपनी सास की बुराई करे तो आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्या एतराज हो सकता है भला? अरे मैं तो खुद दूसरे की सास बहू की बुराइयां सुनने का शौक रखती हूँ। आज कमला की बहू आई थी अपनी सास की बुराई करने। अच्छा, तूने सुनी उसने क्या क्या बुराइयां की अपनी सास की? सुनी तो सही सासू माँ, पर थोड़े नखरे करने के बाद मैंने उससे कहा, भाई मेरे पास तेरी सास की बुराइयां सुनने का टाइम तो है नहीं, पूरे घर की सफाई करनी है मुझको। फिर क्या सासू माँ? उसने कहा, तू आराम से बैठ, मैं तेरे पूरे घर की सफाई कर दूंगी और साथ साथ बुराई भी कर लूंगी। देखा, बगैर मेहनत के पूरा घर साफ कर दिया। इसीलिए कह रही हूँ मैं कि बुराई में छिपी होती है अच्छाई, साथ में सफाई, समझी? वाह भाई, बुराई और सफाई। आई माँ, उई, हाय! अरे क्या भयानक भयानक आवाजें निकालकर मेरे नाजुक दिल को धड़का रही है। लो, अपने पत्थर से दिल को नाजुक बता रही हैं। मेरे नाजुक से दिल को चोट पहुंचा रही है। हाय, मेरी नाजुक सी कमर में मोच आ गई सासू माँ। 2 कपड़े क्या धो लिए कि कमर में मोच आ गई? अरे इतनी भी छुई मुई का पौधा नहीं है तू। अरे
सासू माँ, आपको क्या पता मेरे घर वालों ने मुझे कितने नाजो प्यार में पाला है। अगर मैं अपने मायके में नंगे पैर भी चलती थी ना तो मेरे पाँव में छाले पड़ जाते थे, और आप मुझसे दुनिया भर का काम करवाती हैं तो मेरे छाले नहीं पड़ेंगे क्या? हाय, अपने दिल के छालों को मैं किस किस को दिखाऊं? अरे तू ही नाजों नहीं पली, मेरे बाप बाप ने भी मुझे बहुत नाजों से बहुत प्यार से पाला है। कितनी नाजुक थी मैं, अगर फूल की पंखड़ी भी मुझे लग जाए ना तो जख्म हो जाते थे। लेकिन शादी के बाद मैंने इतने भारी भारी काम किए, मैंने अपने जख्म लोगों को नहीं दिखाए। अरे सासू माँ, आप क्या नाजुक रही होंगी, मुझसे ज्यादा नाजुक तो आप हो ही नहीं सकती। अरे बर्फ मसूरी में गिरती थी, ठंड मुझे दिल्ली में लग जाती थी, तो हीटर चला के बैठी रहती थी बस। हाय, तेरे से भी ज्यादा नाजुक तो मैं हूँ। अगर मूली के बारे में पता है ना कि मूली ठंडी होती है, मूली के पत्ते पर मेरा पैर भी आ जाता था ना तो मुझे जुकाम लग जाता था। हाय सासू माँ, कितनी नाजुक हैं आप।